प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोतीलाल ओसवाल के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि जब से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तब से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अभी भी लास्ट 1 या 2 ईयर का रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 2 या 3 साल के बाद पास्ट रिटर्न देके, तब उस फंड में कुछ इश्यू आता है, परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है और ज़्यादातर लोग का परफॉर्मेंस नहीं आता और उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और पूरा समझें ताकि फ्यूचर में एटलीस्ट इस तरह की गलती आप नहीं करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इंडिया में ना, ब्रॉडली एक समझाने के लिए उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। ठीक है, एक वैसी म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि बहुत पुरानी है, AUM भी बहुत बड़ा हो गया है, डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे हैं, SBI, HDFC, ICICI, कोटक, के सब ना सालों से हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा है और चल रहे हैं। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नेचुरली वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए AUM बड़ा है। ये एक हो गया। तो देखिए, ये जो भी मैंने आपको नाम बताया ना, उसमें से ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वह देखिए बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं ना। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, बने हुए हैं, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, मोस्टली लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। ठीक है, ये हुआ। सेकंड, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए जो कि हैं तो पुराना, मतलब उनका रिटर्न चेक करेंगे तो 10 साल से भी ज़्यादा पुराना रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन उसका AUM ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। ठीक है, तो बहुत पुराना है, लेकिन मे भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और तीसरा ऑफ कोर्स नए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। तो नए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में तो बहुत सारे कंपनीज आजकल ऐसे भी हैं जो कि ज़्यादातर ना इंडेक्स फंड्स पे ध्यान दे रहे हैं, ETFs पे ध्यान दे रहे हैं, एक्टिवली में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, सबको पता है, परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो ज़्यादातर लोग ऑलरेडी वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, पुराने हैं लेकिन AUM छोटा है, नए हैं तो ऑफकोर्स AUM छोटा है। ये लोगों को क्या करना है कि देखिए, पुराने वाले प्लेयर का ऑलरेडी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो अगर उसी तरीके से जाएंगे तो उसी तरह का अगर परफॉर्मेंस रफली आएगा तो नेचुरली बहुत कम लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है ना। अगर एक तरीके का भी परफॉर्मेंस आता है तो लोग ज़्यादातर वहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो नए प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं जिनका रिटर्न्स नहीं आया है या फिर AUM बड़ा नहीं, वो लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ये ट्रेंड मैं तब से देख रहा हूँ जब क्वांट ने कुछ बहुत ही नया किया और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया, उसके कारण उसका AUM भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। कोविड के बाद क्वांट तो कई बार मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया, रिसेंटली उसका डिटेल वीडियो भी पब्लिश किया है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने के लिए। तो क्वांट ने बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, लेकिन हाँ वही, मतलब 3-4 साल रिटर्न आया बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज़ आए, फिर परफॉर्मेंस उसका फिलहाल डाउन चल रहा है। ठीक है, अब उसी कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल को अगर आप रखें ना, ये भी पुराना फंड हाउस, ऐसा तो नहीं कि नया है, और AUM चेक करेंगे तो कोई खास है नहीं, ज़्यादातर फंड्स का AUM बहुत कम है। और थोड़ा बहुत अगर किसी का AUM आपको ज़्यादा लग भी रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट 1 या 2 ईयर्स में उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, इसीलिए। तो पहले देखेंगे 3-4 साल पहले तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या कर रहे हैं ना कि कुछ इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी अलग अपना रहे हैं। तो अगर इस तरह के म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के इक्विटी स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये जो अलग है वो क्या है, और जो भी वो अलग कर रहे हैं उससे आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे मोतीलाल ओसवाल का, और उसको समझने के बाद आप डिसाइड करें कि ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल के उन फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। जिस फंड ने 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है उसका क्या डिटेल आप चेक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इन फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, साथ ही डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का CAGR रिटर्न्स और बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप रिटर्न चेक करें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का ना, तो सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखें कि कितना रिटर्न आया है, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे कंपेयर करें कि भाई बेंचमार्क, जो भी उस फंड का बेंचमार्क है उसका रिटर्न कितना है, या फिर उसी कैटेगरी के दूसरे जो फंड्स हैं उसका रिटर्न किस तरह का है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड,
इसका तो परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब लास्ट 1 ईयर के हिसाब से देखें तो बेंचमार्क को देखिए ना, सारे होराइजन में बीट कर पा रहा है और अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है, तो बोलेंगे कि भाई इसका परफॉर्मेंस तो ठीक है। फ्लैक्सी कैप फंड देख लेते हैं, यहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए लास्ट 1 ईयर में आपको पता है ना, कोई रिटर्न्स तो आया नहीं है खास, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट के हालत ख़राब थे। इसलिए देखिए बेंचमार्क का रिटर्न कितना कम आपको दिख रहा है, सभी जगह बहुत कम रिटर्न्स। लेकिन इस फंड का रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है। लाइक फ्लैक्सी कैप का रिटर्न देखिए, इसका भी ज़्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर रहा है। मिड कैप का भी देखिए परफॉर्मेंस, बेंचमार्क सिर्फ 9.7% का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में, इस फंड ने 29% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सभी जगह अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। स्मॉल कैप रिलेटिवली नया फंड है, इसलिए 3 ईयर का भी रिटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा है। एलएसएस फंड का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, देख लीजिए सारे होराइजन्स में। हाँ सिर्फ फोकस्ड फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो सारे होराइजन्स में बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन हाँ ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा आगे, मैं जब आपको डिटेल शो करूंगा तो पता चल जाएगा कि भाई सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, तो इस फंड का, फोकस्ड फंड का रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप एयूएम देखें ना, ये मैंने शुरू में आपको बताया, एयूएम देखिए मतलब किसी का कोई खास बड़ा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये देखिए मिड कैप का अच्छा खासा हो गया है। लेकिन वो इसलिए हो गया क्योंकि रिसेंट टाइम्स में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी कहीं भी आपको कोई खास सहयोग देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी भी फंड का लॉन्ग टर्म का रिटर्न चेक करें ना, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं रिटर्न अच्छा है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि देखिए ये सब CAGR रिटर्न है। अगर कोई फंड 1 या 2 साल में, लास्ट 1 और 2 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर देता है ना, तो उसका 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है, हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि 5 ईयर, 10 ईयर में तो रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि लास्ट 1 to 2 ईयर में इनके ज़्यादातर फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है और ये सारे एवरेज रिटर्न्स हैं। तो अगर 1-2 साल में भी कोई फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लेता है, तो उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो वहाँ भी उसका बेनिफिट मिलता है और वहाँ भी आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलता है। क्वांट में भी हमने यही देखा था, मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स का रिटर्न इतना ज़्यादा आया था कि उसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी अच्छा दिखने लगा। यहाँ पे भी ज़्यादातर केसेस में आपको वही देखने को मिलेगा कि रीसेंट टाइम का रिटर्न इतना ज़्यादा है, इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे तो हमने जो रिटर्न्स चेक किया, रिटर्न्स तो अच्छे हैं, तो फिर कुछ लोग क्यों परेशान हैं कि उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमें रीसेंट परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा ना, लास्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए सितंबर लास्ट तक अगर देखेंगे तब तो ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ से गिरना शुरू हुआ, अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा गिरा और जैन अभी भी गिर रहा है। तो मोस्टली ये जो लास्ट 3 to 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस है ना, वहीं पे फंड्स में ज़्यादा हिट हुआ है परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ फंड्स का हम शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, उसे पता चलेगा कि भाई आपका पोर्टफोलियो अच्छा क्यों नहीं कर रहा है या फिर आपके फंड का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए YTD परफॉर्मेंस ना, यहाँ देखिए BSE 150 मिड कैप और यहाँ पे इक्विटी मिड कैप ना, कैटेगरी एवरेज का देखिए परफॉर्मेंस, तो इसके मुकाबले देखिए ये मिड कैप फंड बहुत ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रफली पता चलेगा कि भाई ये जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए ना 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है। यहाँ पे रैंक विद इन कैटेगरी देखे ना, इससे भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा ना। देखिए 6 मंथ, 1 ईयर, ये सब में हमेशा आपको नंबर 1 दिख रहा है। अब नंबर ऑफ फंड्स कैटेगरी में देखिए 46 है, यहाँ पे 38 पे आ गया, 48 में 47 आ गया, 31 आ गया, 47 आ गया, मतलब बिल्कुल बॉटम पे है रीसेंट टाइम्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो, शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे फ्लैक्सी कैप, इसका यूएम भी थोड़ा बड़ा है, इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ भी आपको वही दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट तो गिरा ही है, तो सब कुछ गिरा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, मार्केट गिरेगा, सब कुछ गिरेगा, लेकिन हाँ मार्केट के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना होगा। तो मार्केट के मुकाबले ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए ना ये बहुत ज़्यादा गिरा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए रैंक विद इन कैटेगरी देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे ना बहुत सारे फंड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्सी कैप, फोकस्ड फंड सबको एक कैटेगरी में लिया जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ फंड्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट हाँ देखिए पहले देखिए ना परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगा मतलब नंबर वाइज, लेकिन अब देखिए रिसेंट टाइम्स में बिल्कुल नीचे आ गया है, तो अंडर परफॉर्मेंस तो आया है। यहाँ पे देखिए फोकस्ड फंड जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ भी वही ना, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए मार्केट तो गिरा है भाई, सभी कुछ गिरा है, लेकिन ये फंड बहुत ज़्यादा गिरा है। और यहाँ पे देखिए इसका तो खैर परफॉर्मेंस ये शुरू से ही अगर आप देखेंगे ना हमेशा डाउन पे ही रहा है। देखिए ना रैंक विद इन कैटेगरी,
हमेशा नीचे रहा है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड का मैं रिव्यू करता हूँ ना, तो ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चलता है। तो अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में होल लाइफ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, देखिए फंड्स तो सारे वही सेम है जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। देखिए और क्या है, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग क्या है, टर्नओवर रेशियो क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इनके पोर्टफोलियो में, और इक्विटी एक्सपोजर कितना है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, हाँ, लार्ज एंड मिड कैप 72 से भी ज़्यादा, फ्लैक्सी कैप 65, मिड कैप ऑलमोस्ट 70, स्मॉल कैप 45 के आसपास, CLSS 68 से भी ज़्यादा, और फोकस फंड अबाउट 33। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पी रेशियो है। ज़्यादा पी रेशियो का मतलब ये हुआ कि ना ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ये फॉलो कर रहे हैं, और ज़्यादातर पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। टर्न ओवर रेशियो देखिए, मतलब स्टॉक्स का कितना बाय एंड सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 100+ ज़्यादातर है आपको, या फिर जो 100 से कम है वो भी 50 या उससे भी ज़्यादा, 50% मतलब का स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि काफ़ी हद तक आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एक तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण रिस्क आपका बढ़ जाता है। उसी तरह से टर्न ओवर रेशियो, मतलब कि मार्केट को अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे उसके कारण भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, मतलब फ्लैक्सी कैप में तो 15 है, बाकी देखिए ना 31, 26, 33 बहुत कम है। देखिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब स्मॉल कैप में, या जो आपको ये 45 दिख रहा है ना, ज़्यादातर स्मॉल कैप में आपको 80, 90 स्टॉक्स मिलेंगे, 100+ भी कहीं कहीं मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रिलेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मुकाबले ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहे हैं, तो उसके कारण भी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद इक्विटी एक्सपोजर देख लेते हैं, तो कहीं कहीं तो इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए 1-2% तो कम इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि रिडम्पशंस के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम थोड़ा बहुत कैश रखते हैं, वो चलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट है। लार्ज एंड मिड कैप में, ELSS में पूरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाकी जगह इन्होंने कैश रखा है, लाइक फ्लेक्सी कैप में कैश रखा हुआ है, मिड कैप में कैश काफ़ी ज़्यादा रखा है, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में कैश रखा है। मतलब ये तो ठीक है, सेंसिबल है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन है भी कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तो जब गिरेगा तो अच्छे वैल्यूएशंस पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये तो लॉजिकल है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो पी, टर्न ओवर रेशियो, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखकर ये बिल्कुल लगता है कि यहाँ पे जो रिस्क है रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है। नाउ हम मोतीलाल ओसवाल का फैक्ट शीट चेक कर लेते हैं। तो देखिए एज ऑन 31 दिसंबर 2024 का है लेटेस्ट फैक्ट शीट है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो चेक करें एज ऑन 31 दिसंबर 2024। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जोमेटो 6.9% का एक्सपोजर है। ट्रेंट देखिए 6.6% का एक्सपोजर है। थर्ड है कल्याण ज्वेलर्स, 4.9% का एक्सपोजर है। भारती 4.5, कोफोर्स 3.3। तो देखिए ऊपर के जो स्टॉक्स हैं वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि जोमेटो, ट्रेंड, कल्याण ज्वेलर्स, भारती एयरटेल, कोफोर्ज, इन सभी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा आया है। इसीलिए इनके ज्यादातर फंड्स का आप रिटर्न्स देखेंगे ना बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली चेक कर सकते हैं ना, जोमेटो देखिए इनके ज्यादातर पोर्टफोलियो में ट्रेंड, जोमेटो, कल्याण ज्वेलर्स मिल जाएगा। बहुत ज्यादा गिरावट आया है इन तीनों में, फिर भी इनका पी रेशियो आप चेक करें, हाँ, और रिटर्न्स अभी भी ठीक ठाक दिख रहा है, उतना गिरने के बाद लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। जोमेटो मतलब 314 का पी है, ये तो फ्यूचर देख कर चल रहा है ना, अभी तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस है नहीं, मतलब कैश फ्लो तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्री कैश फ्लो कोई बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। फ्यूचर को देखकर चल रहा है ये स्टॉक, और पी देखिए कितना ज्यादा है। ट्रेंड का देखिए परफॉर्मेंस है, ठीक है, लेकिन हाँ पी रेशियो इसका भी बहुत ज्यादा है। और आपको पता ही होगा मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड एक न्यूज भी आया था कुछ समय पहले, ऑफ कोर्स उसको फिर मना कर दिया गया, मोतीलाल ओसवाल ने भी मना कर दिया और कल्याण ज्वेलर्स ने भी मना कर दिया, लेकिन न्यूज ये आया था कि कल्याण ज्वेलर्स से मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स को कुछ पैसा दिया गया है ताकि वो कल्याण ज्वेलर्स में ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो ये न्यूज था, उसके कारण भी कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरा था। बट एनी ये है पोर्टफोलियो, और ज्यादातर इनका पोर्टफोलियो देखेंगे ना सेम स्टॉक्स आपको मिलेंगे, और कुछ स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे सेम पोर्टफोलियो, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं। देखिए ऊपर ना कोफोर्ज 10% का एक्सपोजर,
कल्याण ज्वेलर्स 10%, पॉलीकैब ऑलमोस्ट 10%, ट्रेंट ऑलमोस्ट 10%, परसिस्टेंट सिस्टम्स ऑलमोस्ट 10%। यहाँ भी जोमेटो है, लेकिन जोमेटो का 2% का एक्सपोजर है। तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टर्स जाते हैं कि भाई रिटर्न्स थोड़ा सा कम दो, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम लो। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लिया गया है, कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। ये सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन इनमें से किसी भी स्टॉक में प्रॉब्लम आए, लाइक कोफोर्ज हो गया, कल्याण ज्वेलर्स, देखा भी आपने ना, कल्याण ज्वेलर्स के कारण पोर्टफोलियो उनका बुरी तरह से हिट हुआ था। नीचे देख लेते हैं मिड कैप फंड। हाँ, सबसे ज्यादा ईवीएम तो यहीं पे है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है इस फंड का। पोर्टफोलियो देखिए, कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर क्या है, कोफोर्स 10% के आसपास, कल्याण ज्वेलर्स 10% के आसपास, पॉलीकैब 9%, ट्रेंड। देखिए ये जो भी ऊपर है ना, स्टॉक्स बुरे नहीं है, ज्यादातर जो स्टॉक्स है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इन स्टॉक्स में, तो पूरा पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा, ठीक है। तो अगर इन्हीं स्टॉक्स में थोड़ा कम एक्सपोजर लिया जाता तो शायद जस्टिफाई किया जा सकता था, लेकिन एक्सपोजर इतना ज्यादा लिया गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। फोकस्ड फंड देखिए, इनका परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा। फोकस्ड फंड देखिए, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ऊपर का देखिए चेंज कर दिया है इन्होंने। हाँ, बाकी सारे स्कीम्स में आपको एक जैसा पोर्टफोलियो मिला, तो सबका रिटर्न्स भी आया, लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्होंने अलग कर रखा है। जबकि फंड मैनेजर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम तरीके के फंड में, ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर सारे यहाँ पे अलग हैं, ये देखिए, और सारे नए फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ सेम फंड मैनेजर्स हैं ज्यादातर यहाँ पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने स्टॉक्स ही चेंज कर दिया। देखिए 10% रेलिगेयर, जेई कॉम व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स 10%, पिरामल 9%, 197 पेटीएम है 6.8%, एल एन टी टेक 6.5%। तो यहाँ जो अंडर परफॉर्मेंस आया है वो इसलिए आया क्योंकि इनका पोर्टफोलियो दूसरों के मुकाबले, मतलब दूसरे जो इनके फंड्स हैं उसके मुकाबले बिल्कुल अलग पोर्टफोलियो है, खासकर टॉप होल्डिंग्स। और इन स्टॉक्स का ऑफ कोर्स कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न्स भी नहीं आया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।